सुनील शुक्ल जी, आपका क्या मानना है, ये कमजोर मुख्यमंत्री चयन के पीछे क्या कारण था? दिल्ली किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा मजबूत क्यों नहीं देखना चाहता? क्या डर है उसके अंदर? धन्यवाद संजय जी। यह व्याख्या आज ही आप क्यों कर रहे हैं? जब धामी साहब मुख्यमंत्री बने थे तब भी आपने नहीं बोला था। जब बोमई साहब मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक में तब भी आप नहीं बोले। खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री बने तब भी आप नहीं बोले। ये फडणवीस साहब जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने तब भी आप नहीं बोले। कोई आज पहली बार तो हो नहीं रहा है, लगातार सिलसिला चल रहा है। ये जब से सरकार आई है 2014 के बाद से कोई भी लोकप्रिय नेता, जब आप पूरी की पूरी पार्टी किसी एक नेता के भरोसे हो जाती है, तो वो नेता अपना विकल्प नहीं बनने देता किसी को। उस व्यक्ति को ऐसे ही लोग चाहिए जो उनके इशारे पे काम करे। और आज जो प्रवृत्ति बन गई है कि एक आज्ञाकारी समाज बनाने की, इसमें आप अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकते हैं, उसमें तर्क नहीं कर सकते हैं, आप विमर्श का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में तो इस तरह के लोगों को तो आप राजनीति में लाएंगे? इसकी व्याख्या आप कुछ भी करें, कोई कुछ भी करने का प्रयास करे। सवाल है कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में तो पिछड़ों की राजनीति बीजेपी लगातार कर रही है। मतलब अगर आप पहले के मुख्यमंत्रियों को याद कीजिए मध्य प्रदेश के, कैलाश जोशी जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और सुंदरलाल पटवा जी। इसके बाद जो मुख्यमंत्रियों का सिलसिला शुरू हुआ, सभी पिछड़ों के नेता हैं, चाहे उमा भारती जी रही हो, चाहे बाबूलाल गौर जी रहे हों और चाहे शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों, सब पिछड़े हैं। वो जाति समेकना का कोई मतलब नहीं है। तो एक स्थिति वही बन रही है। अगर आप आदिवासियों की राजनीति की बात करते हैं, कोई ये तर्क देता है कि मध्य प्रदेश में आप याद कीजिए कि पहली सरकार जब बनी थी छत्तीसगढ़ में, तो उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस की सरकार बनी और विपक्ष का नेता कौन बना? नंद कुमार साह। जबकि बृजमोहन अग्रवाल बड़े भारी दावेदार थे। उस मीटिंग में क्या क्या नहीं हुआ, संजीव जी को अच्छे से ज्ञान होगा उसका। मारपीट तक हुई और उस मीटिंग के पर्यवेक्षक थे मोदी जी, नंद कुमार साहब बने, और बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी से निकाला गया, निलंबित किया गया था उस घटना के बाद, एक आदिवासी नेतृत्व पैदा करने के लिए वहां पर। ये कोई इसमें वो नहीं है। और राजस्थान की अगर आप बात करेंगे, राजस्थान की राजनीति हमेशा सवर्णों के इर्द गिर्द रही है। यहां तक कि आजादी के बाद के जो चुनाव हुए, कांग्रेस वहां को कम सीटें मिलती थी, जो राजे महाराजाओं की पार्टियां होती थी उनको ज्यादा सीटें मिलती थी। चाहे प्रजा पार्टी हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी, तमाम इन दलों को मिलता था। तो सवर्णों की राजनीति रही, आप सवर्ण ले आए। और वहां आप याद कीजिए कि भरत सिंह शेखावत सबसे बड़े नेता थे बीजेपी के, उसके बाद वसुंधरा जी आई और आज एक ब्राह्मण चेहरा लेकर के आप आ गए। ये है कुछ नहीं, केवल कहने के लिए कि आप सामाजिक समीकरण की इस सरकार को या इस पार्टी को, इस सत्तारूढ़ दल को कोई लोकप्रिय नेता नहीं चाहिए। कोई ऐसा नेता नहीं चाहिए जो अपने बल पर राजनीति को आगे ले जा सके। और आप ये भी याद कर लीजिएगा, कहीं विद्रोह भी नहीं होने वाला है। बीजेपी में विद्रोह नहीं होता। आज जो विद्रोह किया वो हाशिए पे चला गया। अपने राज्य में आप कल्याण सिंह जी को याद कर लीजिए, संजीव जी के राज्य में आप उमा भारती जी को याद कर लीजिए, झारखंड में आप बाबूलाल मरांडी जी को याद कर लीजिए। सब के सब हाशिए पे चले गए, या तो खत्म हो गए या दोबारा लौट के पार्टी में चले आए। क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है या बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है, वो किसी नेता के पीछे नहीं चलता। जब तक आप बीजेपी में हैं तब तक वो आपके पीछे जय जयकार कर रहा है, फिर कार्यकर्ता कुछ आपके साथ जाता नहीं है। और पीछे आप चले जाइए, बलराज मधोक के साथ क्या प्रगति हुई, किस तरह से लोग उनके पीछे नहीं गए। तो यह बीजेपी का एक राजनीतिक संस्कृति है, उसी संस्कृति में आगे बढ़ती है। और मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ याद है ना, योगी जी ने जरूर एक अपनी ताकत दिखाई है। मौके मौके पर उन्होंने बताया है कि मैं नेता हूं। लेकिन योगी जी के साथ ये भी है कि योगी जी कम से कम उत्तर प्रदेश में 2-4-10 जिलों में उम्मीदवारों के जिताने हराने की उनके पास ताकत है पार्टी से। और ये घाटी भाजपाई कभी नहीं रहे हैं, वो हिंदू महासभा से आए हुए लोग हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या जनसंघ की राजनीति योगी जी ने नहीं की है। ये हिंदू महासभा से आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार किया, संघ से उनके अच्छे संपर्क हैं और एक अच्छे नेता भी नाम माने जाते हैं। लेकिन यह तेवर कब तक बना रहेगा, यह तेवर केंद्रीय नेतृत्व कब तक स्वीकार करेगा? मुझे लगता है कि जब तक आपको चुनाव जिताने हराने की ताकत रहती है, केंद्रीय नेतृत्व भी आपको स्वीकार करता है। हालांकि मध्य प्रदेश के चुनाव को मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर लड़ा गया,
लेकिन इस तथ्य से आप कोई हम कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि जीत में शिवराज सिंह चौहान की भी भूमिका है। क्यों एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री आपको इतनी बड़ी जीत नहीं दिला, एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री की सरकार आपको इतनी जीत नहीं दिला सकती, संभव नहीं हो, कोई भी कितना भी प्रचार कर ले। राजस्थान में भी मैं मानता हूं कि वसुंधरा जी का एक योगदान है, और अकेली नेता रही हैं जिन्होंने कम से कम 50 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए गई। बाकी बीजेपी का कोई नेता नहीं जा पाया। लेकिन जरूर है कि यह पहले हर मजबूत नेता आज यह रोग पहले बीजेपी कांग्रेस के साथ था। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी किसको स्वीकार कर पाते थे, जो जिसको उन्होंने कह दिया वो नेताओं के, लेकिन लोकप्रिय नेताओं को आगे करती थी उन्होंने। यह कांग्रेस की तरफ से नहीं होता था कि मतलब कोई किसी को आप बना दीजिए, उसकी लोकप्रियता है नहीं है, पार्टी का कैडर मानता है नहीं मानता है, ये नहीं था। और ये इस तरह के दुष्परिणाम कांग्रेस को बीजेपी को भोगने पड़े। आप उत्तराखंड में देखिए, आप ना आपने मनमाने तरीके से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, परिणाम क्या हुआ? एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े आपको। वह ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप किसी को बना दे तो चल भी जाएगा। वो उस तरह के विरोध आपको आपका विरोध का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मुझे संदेह है कि जितने मुख्यमंत्री बनाए हैं ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो बनाए गए हैं उनके कार्यकाल पर लोग अभी से सवाल खड़े करने लगे हैं कि पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। संजीव जी, आपकी टिप्पणी आज के विषय पर। देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके का परिदृश्य, पहले मैं सुनील सर की बात में कहूंगा, वो जो दृश्य था वो वाला, वो शायद वही एक दृश्य था जिसके कारण ब्रजमोहन अग्रवाल आज तक नहीं उभर पाए। वो टेबल के नीचे छुपना पड़ा था मोदी जी को, वो पूरा का पूरा जब वहां विद्रोह हुआ था तो छुपकर बचे थे, और बहुत अवसर आए। उनमें जो टैलेंट रहा है वो कैलाश विजयवर्गीय कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी जो शैली रही है राजनीति करने की वो वहां रही है। तो एक तो वो है, और दूसरा आप जो पूछते हैं तो मध्य प्रदेश और जो तीनों राज्य हैं वहां कहीं ना कहीं चाहता ही नहीं है वो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आंख मिलाकर बात कर सके या कोई समकक्ष खड़ा हो सके। हालांकि आज का जो मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हुआ जैसा, उसमें बहुत सारे संदेश निकल कर आए। जब शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचे तो मंच पर लंबे अरसे बाद ये देखा गया कि हम देखते थे कि जब मोदी जिन मंचों पर आते हैं या होते हैं उस समय मंच पर नहीं आ पाए थे, मोदी के आने के थोड़ा पहले आए थे, लेकिन मोदी के बहुत सारे सिपहसालार मंच पर थे। उनकी मौजूदगी में अमूमन हम देखते हैं कि मोदी जहां आने वाले होते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, लेकिन आज पहली बार हमने ये भी देखा कि वहां मामा के नारे जमकर लगे। और मामा के नारे लगे तो लगे जब शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, तो वो भी हमने फुटेजेस भेजे हुए हैं। वो दृश्य भी ऐसा था कि जो अभी सुनील सर कह रहे थे कि ये भले ही इनकार करें कि शिवराज का कोई रोल नहीं रहा है, वो लाडली बहना नहीं चली है, लगातार नजर आ रहा है। आज तो वो उस भीड़ में हम कह सकते हैं कुछ कल का जो दृश्य था वो शायद मैनेज हो, अगर उस पर हाइपोथेटिकली देखा जाए कि वो बहनें रो पड़ी फूट फूट कर।